नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जावेद अख्तर साहब की चंद लाइनें हैं। जी। उनके भाई हैं, आप जानते होंगे, सलमान अख्तर साहब, लखनऊ से ही पढ़े हैं। जी। तो उन्होंने एक चीज कल बताई, बड़ा अच्छा लगा। वो बात कर रहे थे वो किसी से, तो हम मौजूद थे वहां पे। हम्म। कि ये आप इसको कायदे से बताएंगे सर। जगत सिनेमा में पहले एक टिकट से दो खेल होता था। एक जिंदा नाच, वो लोग उस पे हम्म। स्टूडियो पे स्टेज पे खड़े होकर करते थे, ऐसा भी कुछ होता हाँ, था होता जगत था में। पहले। तो चंद लाइनें हैं सर। और ये जान लीजिए कि जगत सिनेमा अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। वहाँ मतलब बंद नहीं हुआ, हम्म, सिनेमा बाकायदा दिखाया जा रहा दिखाया है। जाता है। जबकि उसी के आसपास मेहरा और दूसरी टाकीज बंद हो थी, गई। प्रकाश टाकीज, और वो सब बंद हो गई। नाज टाकीज ये जी। सब वहाँ पर जी। बंद हो गई। तो जावेद साहब की चंद लाइनें हैं जी। कि अक्सर वो कहते हैं वो बस मेरे हैं। हम्म। अक्सर वो कहते हैं वो बस मेरे हैं। अक्सर क्यों कहते हैं, हैरत होती है। तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। और एक कश्ती में एक कदम ही रखते हैं, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। तो सर, बहुत खूब। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे। हम्म। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। और राष्ट्रमंडल खेलों के समय बड़ा इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ था, सुरेश कलमाड़ी जी। हाँ, बड़ा दुखद। हाँ, जेल भी होके आए थे बेचारे। हाँ। तो 81 साल की उम्र में उनका पुणे में। अब कई काफी अरसे से हाँ, बीमार चल बीमार रहे थे। थे, सांस में लेने में तो तकलीफ उनको थी। विनम्र श्रद्धांजलि हम्म। तरंगित परिवार की तरफ से। हम्म। दूसरा, यूपीए की अध्यक्षा, या आप जो कह लीजिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो सर्वे सर्वा सोनिया गांधी, हम्म। 79 ईयर की हो गई हैं। 9 दिसंबर को भी उनका जन्मदिन था सर। हम्म। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन फैला, हम्म। उसके कारण चलते हुआ क्या कि वो बीमार पड़ गए। अच्छा। हाँ, तो शिमला में छु- शिमला में छुट्टियों के दौरान भी सेहत बिगड़ गई थी। अच्छा। इससे पहले 15 जून 2025 को, क्या कहेंगे सर। अब देखिए, बहरहाल सोनिया गांधी जी की भी 81 साल की उम्र हो रही है। जी। और अपने उम्र के पड़ाव की वजह से हम्म। हर आदमी को जो है जी। कहीं न कहीं शारीरिक दिक्कत होती है स्वास्थ्य जी। को लेकर के। इससे पहले भी कई बार वो दिल्ली में इलाज के लिए बाहर जा चुके हैं, हम्म। खबरें आती रही हैं। हम्म। और बहरहाल उनके स्वास्थ्य की कामना की जाए और ये कहा जाए कि वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें। हम्म। कांग्रेस उनकी वजह से मजबूत है, उन्हीं की जी। वजह से दोबारा जिंदा हुई, ये कहा जाए। क्योंकि कांग्रेस जो है वो हम्म। नरसिम्हा राव जी के बाद ख़त्म हो गई थी। अब सर, इंदौर से घटना फिर आई जी। सामने। हम्म। देश का स्मार्ट सिटी नंबर 1। हम्म। बहुत हाइप किया गया मोदी जी आए जब से 2014 से। बिल्कुल इंदौर को बता दिया गया, बिल्कुल भगवान इंद्र का जो स्वर्ग है, हम्म। उसके बाद दूसरे नंबर पर धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है, हम्म। तो कश्मीर में नहीं, इंदौर में है। ये बनाया गया। अब सर, अभी तक वहां पर दूषित पानी पीने से भागीरथपुरा में 17 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बीमार हैं। हम्म। इसको हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था हम्म। और चीफ सेक्रेटरी को तलब भी किया। 15 जनवरी को बुलाया है चीफ सेक्रेटरी को। जी। और वहाँ कैलाश विजयवर्गीय का एक वो बयान चल ही रहा है, वीडियो वायरल ही है, घंटा वाला। क्या कहेंगे सर, ये नहीं, तो देखिए एक दुखद घटना है। हाँ, इतना अफसोसनाक जी। अ, वाकया है ये कि जी। आज जहरीले पानी को लेकर के, दूषित पानी को लेकर के जी। इतने 2000 लोग हुए और कई मर गए। जी। 17। और हाँ, उस पर न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी सफाई दी गई या बताया गया कि इस वजह से ये पानी खराब हुआ और था। भी सर, पिछले दिनों वहाँ तो सिरप वाला भी मामला मध्य प्रदेश में हाँ, था। मध्य प्रदेश में था। तो इस तरीके से, और वहीं पक्षी भी मर गए हाँ। जहरीला खाना खाने हाँ, से। तोता। तोता 200। उनके 200। हाँ। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब जो पहले तो विजय वर्गीस जी के बयान को लेकर के काफी हंगामा चलने लगा हाँ। और डाइवर्ट हो गया मामला। हाँ। पता है, जहरीले पानी की जांच पड़ताल के बजाय ये होने लगा कि हाँ। इन्होंने क्या जवाब दे कल दिया। वो एक एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया, वो जो घंटा कहा था उन्होंने, उस पे उसने हाँ। कटपुड़ी की थी, हाँ। अब वो फिर चलने लगा। तो अब ये जो जनता के साथ से हम्म। खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अजीब और गरीब बात है कि उस पर न ध्यान दे करके दूसरी दूसरी बातों डाइवर्ट को किया जाता है, डाइवर्ट ये किया देश जा में रहा एक नया चलन है। अब शुरू कोर्ट हुआ में है। चला गया तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया, तो अभी तक ये बात क्यों नहीं पूछी कि भाई आपने उसकी प्रयोगशाला में जांच की कि पानी में क्या पाया गया। हम्म। जबकि 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम में ये पकड़ लिया जाता है हाँ। कि किस वजह से मौत हुई है और अभी किसी तक कोई की। जांच की रिपोर्ट नहीं आई। और वो जो जो लोग मरे हैं जी। उनके भी पोस्टमार्टम हुआ ही होगा बिल्कुल हुआ कि होगा सर। पानी में क्या था जिसकी वजह से हम्म। बदन में जहर फैला और मर गए लोग। हाँ, आर्सेनिक था, क्या तो था। ये चीजें जो है ये उसको छुपा रहे हैं। हैरत की बात, अभी तक कारण नहीं समझ में आ रहा है इनको। वो पोल पट्टी खुल जाएगा था, अब सिरप देखिए, वाला भी तो नहीं हाँ, पता अब चला कुछ। चीफ सेक्रेटरी को तो खुद
क्या जवाब देंगे? मतलब चीफ मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना वो तो चाहिए। हाई कोर्ट के का प्रेशर है, तो चीफ सेक्रेटरी चले जाएंगे अपना कुछ नहीं, दो चार चीफ करके। सेक्रेटरी का मतलब सरकार का मुखिया। हाँ, मतलब सरकार खड़ी है। सरकार यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो आदेश जारी करता है, जी। अब आदेश देता है, हम्म। और चीफ सेक्रेटरी उसके सर्कुलर जारी कर देता है, वही सरकार होती है कि जी। वह चीफ सेक्रेटरी के आदेश से, वो मुख्यमंत्री के आदेश से हम्म। वो जारी हो गया, तो चीफ सेक्रेटरी सरकार के बिहाफ पर गए जी। जवाब देने। हम्म। अब सर जो उमर खालिद और सलील इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तो इस पे कल देर रात हम्म। जेएनयू में हम्म। कुछ नारे लगे आपत्तिजनक, प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए। हम्म। तो वहाँ की प्रशासन ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा शाखा को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। क्या कहेंगे सर, ये बहुत दिन बाद हुआ है फिर जेएनयू हमको में तो भी। ये लगता है साहब जेएनयू को है खत्म करने की साजिश चल रही है। हाँ। वहाँ कोई ऐसा हमला पहुंचा दिया गया है जो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। बताइए, ट्रेन में जो है प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? हम्म। वहाँ आपने प्रदर्शन किया जेएनयू के अमित मालवीय अपना आए बात आए बोल तो रहे हैं। अब ये कि जो उमर खालिद और वो लोग वहाँ हैं, हम्म। हाँ, वहाँ के शर्जील प्रोडक्ट इमाम हैं। वहाँ के प्रोडक्ट हैं। हम्म। तो बहुत पहले ये बात हुई थी कि जेएनयू जो है के देशद्रोहियों का अड्डा बनता वो जा रहा जामिया दोनों है। को हाँ, वो बताया गया। जामिया, हाँ। हम्म। तो अब इस तरीके की जो है हमारी इंटेलिजेंस एक फेल्योर अच्छी है कि जी। इंटेलिजेंस ये नहीं देख रही है कि ये हमारे जो खुफिया विभाग सीआईडी है, हम्म। वो तो हर जगह हॉस्पिटल से लेकर के कॉलेज स्कूल से लेके हम्म। हर जगह टहलती रहती है कि कौन क्या कर रहा है, हम्म। क्या कौन सी गतिविधियां में है। हम्म। चाय चुक्कड़ के चौराहे पर इधर उधर देखा करते हैं कि हम्म। इसकी क्या गतिविधियां। तो ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आते? अब सोचिए सर, जेएनयू एक ऐसा प्रोडक्ट जो देश का एक गौरव था। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद वहाँ पढ़े हैं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहाँ ये पढ़ी हैं। अरे उस जवाहरलाल नेहरू के नाम से यूनिवर्सिटी है बस तो ये मामूली। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत ये है दिक्कत कि ये नेहरू है को कि अब वहां से कैसे हटाएं, जैसे जी राम जी आ गया मनरेगा। हाँ, तब इसमें कैसे आ जाए कि मोदी यूनिवर्सिटी। हाँ, वो हो सकता है मोदी स्टेडियम अगर हो सकता है अहमदाबाद में, तो ये हो सकता है। नाम बदल सकते हैं इसका। मतलब कबाड़ा कर दिया एक अच्छे खासे संस्थान का। अब एक सर, एक बड़ी विचित्र खबर है। नहीं, कुंभ। देखिए, कोई घटना होती है तो उसमें आप सजा दीजिए। जी। संस्थान को आप क्यों उससे जोड़ रहे हैं? हाँ, संस्थान का नाम क्यों आप उसमें। भाई, कोई स्टूडेंट मान लिए कि शराब गांजा पी रहा है, कुछ कर रहा है, हम्म। कहीं किसी को कर रहा है, तो पता चला कि संस्थान तो करा नहीं रहा ना, है, तो स्टूडेंट कर रहा है, उसको आप तो आप सजा स्टूडेंट दीजिए। को सजा दे दीजिए। और वहां से उसको निकाल दिया गया बस। सर। अब सर एक बड़ा अजीबो गरीब घटना है इस समय देश में चल रही है, अमृतकाल है चूंकि चल रहा। हम्म। तो कुंभ आने वाला है उत्तराखंड में जी जी अगले जी, साल है, आप बता रहे हरिद्वार हैं। ऋषिकेश। जी। तो वहाँ अंकिता भंडारी वाला मामला फंसा ही है। उसमें हम्म। फंसे ही हैं धामी साहब, इनको हटाया भी नहीं गया अभी। हम्म। सीबीआई जांच भी नहीं करा रहा, और रोज प्रदर्शन वहाँ, विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं। हम्म। तो धामी साहब से कुछ संत मिले और संतों ने सिफारिश की। अब इस पे कयास लगाया जा रहा है कि कब से लागू होगा, हम्म। कि जो ऋषिकेश और हरिद्वार जो कुंभ क्षेत्र पड़ता है टोटल, हम्म। हम्म। तो उसमें 105 घाट आते हैं सर। हम्म। उन 105 घाटों पर अब कोई भी गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएगा। मतलब और इसमें क्या बहाना लिया गया है सर, कि बताया यह गया कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न जो गैर थे। हिंदू का मतलब है कि ईसाई और सिख भी नहीं जा कोई सकते? नहीं जाए, गैर हिंदू में तो सब आ गए, बौद्ध भी हो गए, जैन भी हो गए, पारसी भी हो गए, हमारे ख्याल से तो सिख भी हो गए। गैर हिंदू तो वो भी हैं, और क्या, अगर कहाँ देखा जाए वो तो। अपने को हिंदू तो वो भी मान नहीं जा लेते हैं? सकते हैं। अब इसमें जो आड़ लिया गया सर, कि हम्म। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में हम्म। ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक समझौता किया था। हम्म। इसके तहत गंगा की अव्वल धारा और तीर्थनगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें यह था, 3 घाटों पर गैर हिंदू नहीं आएंगे। ये नियम आज भी वहाँ है, क्योंकि मैं तो रहा हूँ बहुत साल तक, कि वहाँ आप अगर मुस्लिम हैं तो आप जल्दी खरीद, मतलब अपना वहाँ अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। या जैसे मीट ऊट की दुकानें आप ऋषिकेश या हरिद्वार में नहीं खोल सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में पड़ता राय वाला वहाँ है। अब सर, ये मैंने मुद्दा इसलिए लिया था सर, हम्म। कि आप तो लंबे समय तक बनारस में रहे हैं। हम्म। माँ गंगा बनारस में भी बहती है। हम्म। और बनारस में आज भी हमने देखा है कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं वो वजू माँ गंगा में ही करते हैं। हम्म। अबे, पानी तो सबके लिए तो है। अगर ये बनारस में ये कहीं तो लागू होगा तो बहुत तो मर ये जाएंगे लोग। नहीं, देखिए, ये यहाँ पर मैं आपसे कहना जी। चाहता हूँ, वैसे भी तो काशी जी तीनों लोग से न्यारी काशी हम्म। कही जाती है, और उसका बड़ा मतलब वो तो गंगा जमुनी तहजीब है हाँ, वहाँ की। वहाँ मैंने देखा है हम्म। कि हिंदू मुसलमान में बड़ी एकता है, बड़ी हम्म। वो है, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन धार्मिक मामला जब फंसता है हम्म। तो जरूर थोड़ी देर के लिए लोग एक हम्म। दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं कि हम्म।
कहीं ये ना हो जाए आगे जैसे मस्जिद है या मंदिर है, जी। तो उसके इर्द गिर्द शराब का अड्डा या शराब की दुकान या हाँ, तो नशे नियम है, भांग, जैसे हाँ, स्कूल गांजा है, शराब, स्कूल के आसपास भी नहीं तो होगा। वो उससे कहा जाता है कि इसी परिधि में ना हो, उतनी दूर हो कि वहाँ पी पा के कोई ऐसा ना है कि आगे धार्मिक स्थल के पास हो। तो देखिए धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए किसी भी हरिद्वार, ऋषिकेश या में कुंभ होने जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि जिस चीज़ को आदमी, भाई मुसलमानों का है कि वो मांस खाते हैं, हिंदू शराब पीते हैं, तो मुसलमान शराब से बहुत चिढ़ता है कि शराबी ना आने पाए किसी हालत में। वो कहते हैं मांसाहारी ना आने पाए किसी हालत में हमारे धार्मिक अनुष्ठान में। तो ये कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये कि उसको बहुत ज्यादा ऐलान करे इस तरीके से जाहिर करके कि किसी की हिंदू वो उधर से गुजर नहीं सकता, मुसलमान हो नहीं हो सकता। अरे भाई भगवान तो सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो अगर कोई मुसलमान भी वहां जाकर के आदर पूर्वक खड़ा होता है तो उसमें बुराई जाते हैं क्या कुंभ बात में। है? अब हाँ? इस बार इलाहाबाद प्रयागराज तो में बहुत सारे मुस्लिम गए ये थे। कहना कि कोई घुसने न पाओगे, मतलब कट्टरता नहीं होना चाहिए। पवित्रता के लिए और धार्मिक हाँ, भावनाओं देवभूमि के लिए आप सब पवित्रता। करिए, हाँ, देवभूमि है। अब सर आज यूपी में और एसआईआर। ये नहीं होगा तो लोग एक दूसरे के प्रति जानेंगे कैसे? अगर आप उन्हें अपने करीब नहीं आने दीजिएगा जी, तो आपके दूरियां और बढ़ेंगी। धर्म के आदर का भाव जो उनमें खत्म हो जाएगा। अब सर आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया का पहला ड्राफ्ट हाँ, पहला जारी हुआ, ड्राफ्ट। और 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस भी जारी किया गया। हम्म। और ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी छटनी है, यूपी से सबसे ज्यादा लोग छाटे गए। अब इसमें नहीं, मजेदार एक। इसमें सुना है कि योगी जी नाखुश चल रहे हैं कि हाँ, वो मोदी जी नाम से। कट गए उन क्षेत्रों के, शहरों से लखनऊ, जो। गाजियाबाद 12 लाख तो लखनऊ से कटे हैं, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा शहरी वोटर कट गए हैं। तो ये नुकसान हो गया बीजेपी का इसमें। लगभग 12 करोड़ 55 लाख 56 मतदाता शामिल हुए। अच्छा। 8% के करीब मैपिंग नहीं हुई है। इनकी संख्या 1 करोड़ 4 लाख है, उसमें हम भी हैं, हमारी भी नहीं हुई है एसआईआर। अरे तो क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए एसआईआर तो जरूरी होती है, करना चाहिए, इसलिए कि बहुत से मतदान ऐसे होते हैं जो मर चुका है या नहीं रह रहा है, विदेश चला गया, अब नहीं आया लौट करके, तो उसके नाम पर खटाखट वोट पड़ रहा है, फर्जी वोट पड़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए एसआईआर होता है, होना चाहिए, गलत नहीं हुआ। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया या उसमें किसी को टारगेट करके जो जैसी चर्चाएं अफवाहें चली कि लोग परेशान हुए और उसमें वो डॉक्यूमेंट मान के आगे जाने लगे, जिसमें ये लगा कि ये तो कोई दे ही नहीं पाएगा, तभी उसका नाम रह पाएगा। ये लगाइए 2003 में आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था, और ये करिए वो करिए, तो उसमें आधा जो लोग नहीं जमा कर पाए वो इसी वजह से नहीं जमा कर पाए। देखिए लेबर तबका और पढ़े लिखे लोगों तक की हालत हाँ, खराब हमारा थी, हमारा कहाँ जाए नौकरी नहीं हो ढूंढने? पाया। अब नौकरी कहीं हो गई, पैदा कहीं हुए, अब ढूंढ रहे हैं उसी में, अब आप कह रहे हैं 30 दिन में भर दिए। खैर, दर्शकों को बता दें कि आज से 1 महीना है भी आपके पास, हाँ, आज फार्म 6 छः भर से दीजिए। लेकर के 6 फरवरी तक आप अभी है फार्म समय, 8, फार्म नंबर 8 जो भर है देंगे। भरेंगे तो आपके नाम सूची में शामिल हो जाएगा, और उस पर आपको नोटिस भी जाएगा बिल्कुल। आयोग की तरफ से। आयोग आपको सूचित करेगा। और वैसे सारे केंद्रों पर मैं भी गया था, मेरे पास फोन आया था, मैंने खबर पढ़ी तो मैंने अपना देखा है उसमें मेरा नाम है, तो मैं अपना ये सोच के वो हो गया संतुष्ट कि चलो भाई ठीक है, अब हमने एसआईआर में भरा था, नाम है अब इसमें। ममता बनर्जी तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा रही हैं। अब जी। सर नेपाल हमारा पड़ोसी, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं सब अशांत हैं इस समय। और हम विश्वगुरु बने घूम रहे थे, अब चुप चुप हो गए, अब नहीं बोलते हम विश्वगुरु। अब आजकल तो एक है हंटर चल रहा है ट्रम्प ताऊ का, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 20 सैनिक भेजेगा, पकड़ के ले आएगा। और यही सियासत पूरी दुनिया में चल रही है, सब डरे हैं। ईरान वाले खमीनी साहब वो भी परेशान है, वो भी सुना नहीं, रसिया जाने देखिए वाले अब हैं। ये ट्रम्प का एक हमको मतलब वो समझ में आ गया कि उसकी समझ में अगर आया कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री हाँ, उससे ठीक खतरा है। काम नहीं कर रहे हैं, और वो आड़ उसको लगेगा कि हमारे लिए भी नुकसान हो सकता है, तो उठा लाएगा उस रात में। भाई कई मुल्क को धमकी दी उसने। अफसर कल मैं एक चैनल को सुन रहा कोलंबिया था, ओलंबिया तक को दिए। हाँ, कि वो अमेरिका डेनमार्क। अमेरिका 500 साल 200 साल के आगे की सोच के काम करता हाँ, है। ग्रीनलैंड उसको चाहिए। उसने बांग्लादेश में अपना जो आर्मी बेस बनाने की उसकी कोशिश तो थी, शेख हसीना चली गई। हाँ, तो वो सिर्फ इसलिए सोच रहा था कि कभी हमको हिंदुस्तान से कुछ, या चाइना से करना हो। हाँ, तो हमारे पास यहाँ रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया, जो आज बांग्लादेश की ये हालत है।
अफसर हमारा पड़ोसी जो नेपाल है वो भी अशांत हो गया। हम्म, तो नेपाल के पारसा के वीरगंज में हिंसक झड़पें हुई और एक मामला था, ये दो समुदायों के बीच था वीरगंज में। एक मस्जिद को लेकर मामला था, मस्जिद में तोड़ फोड़ का एक नहीं वीडियो नहीं, वायरल मस्जिद हुआ। को लेके देखिए वो बात जो है, जो मैंने उस पूरी खबर जी। सुनी हम्म। पढ़ी, तो उसमें मुझे ये लगा कि उसमें दो मुस्लिम लड़के, जैसे बयान किया पुलिस ने, जेएनजी वाले टाइप। हाँ, हम्म। कि वो ये इल्जाम लगा कि ये लोग हम्म। दूसरे समुदाय के लोगों को बुरा हम्म। भला कह रहे थे हम्म। या उनके बारे में गलत टिप्पणी कर हम्म। रहे थे। हम्म। तो उन लोगों ने इसको सुना जिनके विरोध हो रहा था। जी। तो और ये टिप्पणी करने वाले शायद टिकटॉक पर कर रहे थे। जी। तो टिकटॉक को इन लोगों ने देखा सुना, तो दोनों लड़के मुसलमान पाए गए। हम्म। जैसा कि हम्म। पुलिस बयान कर रही जी। है, पता नहीं जी। कौन है क्या हम्म। है, ये हम लोगों को तो नहीं मालूम। हाँ, जितनी खबरें हैं जितनी वही। जो खबर है, जी। तो उसमें ये है कि उन लोगों ने उससे नाराज होकर के हम्म। और जा करके मस्जिद में तोड़फोड़ की और विरोध जताया हम्म। अपना। वो मामला फिर तूल पकड़ गया। और वही हमारे देश, हमारे यहाँ अलर्ट हो गया है। हाँ, अब एक सर विचित्र मामला था अभी पिछले दिनों ये गाजियाबाद में। वीरगंज का मामला, हाँ, नेपाल के वीरगंज। वीरगंज जी का जी। मामला। पिछले दिनों भी तलवारें बटी थी गाजियाबाद में। हाँ। तो हिंदू रक्षा दल के हम्म, नाम हम्म, पे। हम्म, तो उसकी अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, उनके बेटे हर्ष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम्म, थाना शालीमार गार्डन पुलिस। हम्म, इससे पहले भी 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। हम्म, तो मतलब सब कुछ गंवा के होश में आए क्या तो तो क्या क्या हुआ। तो क्या मतलब पहले कहा जाता है ऊपर से कि पहले होने दो, ढील दो, ढील दो, ढील दो। जब देखते हैं कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, तो हमने देखा कि ये भाजपा की जहां भी सरकारें प्रयोग करते हैं सर, अगर वो प्रयोग सफल हो गया तो वो होने देंगे। और अगर इनको डर लगेगा, ये लगेगा कि ये हमारा प्रयोग जो है वो कहीं हमारे ऊपर ही भारी पड़ रहा है, तो ये बैक मार जाते हैं। हम्म। क्या कहेंगे सर? तो इसी में पकड़ ली गई पिंकी। हाँ। पिंकी हर जो है पकड़ नहीं, देखिए ये तो कानूनन हाँ। हमारे यहाँ पहले पुलिस अगर किसी मुलजिम को पकड़ती जी। थी क्षेत्र में चोरी चकामारी में, तो वो एक असलहा एक्ट है दफा 25, आर पैक। यहाँ तब कट्टा चलता था। कट्टा। ये कट्टा और 6 पुड़िया स्मैक बरामद हुई, यानी हाँ। जमानत ना होने पर जिससे वो हाँ, चिढ़ जाती थी पुलिस। 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा हाँ, बरामद हुआ। अच्छा, पहले नहीं, पहले वाली जो थी उसमें 6 पुड़िया उसमें स्मैक, एक देसी कट्टा। एक देसी कट्टा बरामद। 315। तो हाँ, 315। और ये चलता था दफा 25 में। तो अब सवाल ये है कि जब ये हमारे पास एक्ट है कि हम ये चाकू रख के नहीं चल सकते, हम्म। पिस्तौल रख के नहीं चल सकते, तो जी। तलवार कैसे बांट सकते हैं? जी। और ये ऐलान के साथ कि जो तुम्हारे साथ हम्म। तुम्हारा धर्म का विरोधी हम्म। दिखे हम्म। और तुम्हारा समझ में ना आए, तो उसके साथ यही करो। ये करो। अब एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक कोतवाली क्षेत्र में गौर सिटी सोसाइटी में एक रहने वाली महिला का कहना है कि उसकी शादी 16 जनवरी 2024 को दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी संयम जैन से हुई थी। पीड़िता के मुताबिक शादी के पहले पति और उसके परिवार ने कई अहम जानकारियां छुपाई। पता चला वो गंजा था। हम्म, एक आरोप ये लगा। हम्म, दूसरा आरोप लगा जो धमकी देकर पैसा मांगता था। हम्म, तीसरा आरोप उसने लगाया कि 15 लाख रुपया और गहने छीन लिए। हम्म। क्या कहेंगे सर, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब अब देखिए, गंजेपन को लेके हुआ है मामला नहीं सर। नहीं, देखिए तमाम बदशकल और तमाम वैसे गंजे, और ये जो बहुत, हर आदमी बहुत खूबसूरत तो है नहीं। हमें आयुष्मान खुराना की मूवी याद है कि वो गंजा है, हाँ कौन सी हाँ थी, हाँ हाँ, मैंने देखी थी उसको। बाला या क्या हाँ करके हाँ, नाम उसने था देखी जी। थी। तो बहरहाल ये कि नहीं, अभी देखिए जो ये हमारे टीवी पर ऐड आ रहा है बाल उगाने वाला, हाँ। ज़बरदस्त आ रहा है, कि ये मान के चल रहा है कि जैसे कोई आदमी गंजा है तो वो सुंदर नहीं है। अब ये गलत 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 धारणा है। हम्म। इंसान की खूबसूरती उसके दिल सीरत से, से है, सीरत हाँ, से। उसकी सीरत से है। जी। सूरत से नहीं, सीरत से बिल्कुल। होती है, उसके चाल चलन से, उसके बर्ताव से, उसके चरित्र से, उसके बोलचाल से, हाव भाव से। हम्म। तो व्यक्ति जो है उससे जाना जाता है, ना कि अपने घने बाल से अब वो और खूबसूरती। कमर्शियलाइज हो गया लेकिन मामला। ये है कि अब वो एक लहर चली है कि गंजे से शादी हो गई, हाँ। फलां से और हो सबको गई। शाहरुख खान बनना है। हाँ, सब शाहरुख खान दिलीप कुमार बन बनेंगे। जाएंगे। तो ये गलत है, लेकिन ये कि बहरहाल अब शादी धोखे, यहाँ पर मामला ये है कुल्ले दे करके कि लड़की को जब पता चला हम्म। कि लड़का जो है उसके बाल कम है हम्म। और गंजा है, हम्म। तो इन लोगों ने उसको विग पहना करके कहा कि नहीं, बहुत घने बाल है हम्म। और लड़का ठीक ठाक है, और हम्म। शादी हो गई। हम्म। तो उसको बाद में पता चला, उसने इनकी कुछ पुरानी फिर वो फोटो, कहानी कुछ और होगी। हाँ, पुरानी फोटो वोटो निकाली हम्म। उसमें से, मोबाइल से, इधर से उधर से, और इनको गंजा पाया। जी। तो दोनों में अनबन होने लगी। जी। अनबन हुई तो ये नौबत आ गई, हम्म। छोड़ा पकड़ी की। अब एफआईआर हो गई है कि हमारा गहरा लूटा, जी। हमको घर से निकाल दिया। जी। अब सर अलीगढ़ से एक विचित्र मामला पता चला कि यहाँ जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है
तो उसके तहत 64 महिलाओं की नसबंदी की गई और वो फिर गर्भवती हो गई। ये हम लोग पिछले साल भी, आपको याद होगा, हम लोगों ने हाँ कहीं का हाँ पढ़ा हाँ था, हाँ। कानपुर या आगरा का था। इसमें भी था ये, हाँ। अब एक सर नहीं, क्या इसमें तो कहें। एक चीज आपने और बताई थी कि जी एक ही नाम पर कितनी 150 हाँ हाँ नसबंदियां। हाँ, जी जी एक जी, ही नाम की औरत की 150 बार डेढ़ नसबंदी, सौ बार 50 बार नसबंदी। नसबंदी। हाँ, इतनी बार वो हाँ। प्रेग्नेंट अब हुई। इसमें भी वही है, इसमें ये हुआ कि देखिए खाली कागज पर दस्तखत कराते हैं, पैसा देते हैं, जी और जब बच्चा हो जाता है मोहल्ले में तो शोर होता है, जी और वो फिर क्लेम करती है जी कि हम नसबंदी कराने गए थे और हमारा जो ठीक से नहीं किया गया है, जी। तो विभाग फंसता है तो उसको फिर कुछ देता है, जुर्माना क्या हाँ, वो होता 90 है। दिन का है जो हाँ। प्रोसेस उसका, तो ये खेल हो रहा है बहुत जमाने से। कागजों में होता है सब, सरकारी बयार बह अभी रही है। सरकार उसके प्रति उतनी जागरूक नहीं हो रही है, जो भी बात हो, वरना ये बहुत बड़ा काम था कि अगर लोग अपने ख्वाहिश से, अपनी पसंद से परिवार ये संजय नियोजन गांधी ने चाहते हैं। बहुत 5 सूत्री हाँ, प्रोग्राम में बहुत अच्छा सख्ती रखा की था। थी, लेकिन अब सख्ती नहीं है तो वो जो धन बट रहा है वो योजना वो चलने दी हाँ जा रही है। हाँ, तो उसमें जो धन बटता है उसकी उसी की चोरी। खाली बंदरबाट है। बस बंदर अगर बात। ये हो गया होता तो देश की आबादी बहुत हम्म। लिमिटेड होती। तो चलते चलते सर 4 लाइनें हैं। जी अपील भी तुम, जी। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम लिख दो, जिसे भी चाहो हराम लिख दो, जिसे भी चाहो हलाल कर क्या दो। बात तो है, आज क्या। के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।